गुमला जिला मुख्यालय में कोऑपरेटिव बैंक परिसर में कल भाजपा के पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव और झारखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव और भाजपा के सर्वमान्य नेता पूर्व विधायक कमलेश चुनाव की उपस्थिति में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में शहर के मान्य व्यक्ति मौजूद थे। गुमला जिले में इसी स्थल पर जब केंद्र में नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे, उसी समय रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोला गया था, लेकिन किसी कारण की वजह से कालखंड में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर बंद कर दिया गया था, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक बार फिर से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है, जिसको लेकर लोगों के चेहरे पर थोड़ी बहुत खुशी देखने को मिल रही है। रेलवे काउंटर का उद्घाटन तो हुआ, अपने क्षेत्र से जितने भी अभी तक सम्मानित सांसद हुए, सबका प्रयास रहा, बहुत अपने सदन में बातों को प्रमुखता से उन्होंने रखा, जिसका परिणाम है कि आज रेलवे काउंटर, आरक्षण काउंटर हमें जिला में मिल गया। लेकिन इस क्षेत्र की जनता इस काउंटर से उस जनता का मन भरने वाला नहीं है। ये चिर परिचित मांग रहा है पूरे गुमला जिला का कि रेलवे की पटरियां कब देखेंगे, रेलवे सरपट इस क्षेत्र में कब तक दौड़ेंगी। आपके माध्यम से और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी के माध्यम से मैं अभी भी मांग करना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कि गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, जो कि इस क्षेत्र का जो बहुत आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उद्योग की दृष्टि से बहुत उपेक्षित क्षेत्र है, तो रेलवे के आने से चहुमुखी इस क्षेत्र का, इस जिले का विकास होगा। हम सभी मांग करते हैं कि रेलवे के लाइन से इस जिले को जोड़ा जाए। देखिए, आज भारत सरकार द्वारा संचालित रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का उद्घाटन गुमला में हुआ। इसके पूर्व में भी गुमला के कोऑपरेटिव बैंक में ये रेलवे काउंटर स्थापित हुआ था। उसके बाद इसे ले गया पोस्ट ऑफिस में भी स्थापित हुआ। उसके बाद रेलवे काउंटर बंद कर दिया गया, जिसकी मांग पुरजोर तरीके से गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा करती रही है। और आज आप देख रहे हैं तो इस जेल भी गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है। चूँकि जब यहाँ कोऑर्डिनेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किशोर मंत्री जी इसके पूर्व कोऑर्डिनेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे, तो हम लोगों ने लिखित तौर पर उन्हें दिया था कि रेलवे काउंटर यहाँ पर होनी चाहिए। और रहा काउंटर तो खुल गया, मगर रेलवे आएगा कब? रेलवे की बाट जोते जोते थक गए हैं गुमला के नागरिक, मगर रेलवे का दर्शन नहीं हो पा रहा। खाली नाम सुनने को आता है कि सर्वे हो रहा है, सर्वे हो गया है, पर यहाँ धरातल पर ये कब आएगा इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इस बात को निराशा है, बहुत ज्यादा निराशा है। और लोग यही सोच रहे हैं कि छलावा दिया जा रहा है, और मतलब कि क्या कब बोले, कब नहीं होगा कोई पता नहीं, कब होगा कब पता नहीं होगा। गुमला में इसको लेकर रेल लाभ संघर्ष समिति का भी हम लोगों ने गठन किया था, और रेल लाभ संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसका संघर्ष किया कि यहाँ पर गुमला में रेलवे लाइन की होनी जरूरी है, यहाँ के व्यवसायी के लिए, यहाँ के आम नागरिक। आज रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का उद्घाटन समारोह हुआ, इससे आम जनता को फायदा तो होगा, लेकिन यहाँ बहुत पुरानी मांग है कि रेलवे आनी चाहिए। और ये सुदूर आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ रेलवे का आना बहुत अति आवश्यक था, और आज तक रेलवे का यहाँ पर नहीं आना यहाँ की जनता के साथ में छलावा है। जबकि हमारे सांसद 15 साल रहे, राज्यसभा के सांसद 5 साल रहे, लेकिन आज तक इन्होंने जो भी प्रयास किया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। इसके लेके लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। और गुमला जिला बगल में लोहरदगा जिला में है, यहाँ से कोरबा तक की मांग बहुत पुरानी मांग है, और इसे पूरा करने का उम्मीद हम लोग रखते हैं। और इस सरकार में अगर नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा अगर दी जाती है, तो ये गुमला जिला के लिए बहुत बड़ा सौगात होगा, और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा उपहार के रूप में मिलेगा। और मौजूद हैं गुमला जिला मुख्यालय में स्थित कोऑपरेटिव बैंक के परिसर में खड़े हैं, और इस परिसर में आज ये कार्यक्रम का आयोजन करके यहाँ पर जो पूर्व भाजपा के सांसद थे सुदर्शन भगत, पूर्व जो भाजपा के राज्यसभा के सांसद समीर उरांव, विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष झारखंड के तमाम भाजपा के नेताओं के द्वारा कहा जा सकता है, यहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया।
ऐसा नहीं है कि गुमला जिला में रेलवे का जो रिजर्वेशन काउंटर वो नहीं था। रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर हुआ करता था जब नीतीश कुमार यहाँ पर झारखंड देश के रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय पर यहाँ पर रेलवे काउंटर खोला गया था, लेकिन बीच के कालखंड में उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से प्रयास करके यहाँ रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है। लोगों को इस बात की खुशी है कि शायद अब रिजर्वेशन करवाने के लिए उन्हें रांची नहीं जाना पड़ेगा, आसानी से यहाँ रिजर्वेशन करवा सकते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में आज भी ये संशय बना हुआ है कि देश की आज़ादी के लंबे समय बाद आज तक गुमला को रेलवे लाइन से सौगात क्यों नहीं मिल पाया। यहाँ पर मौजूद जो भाजपा के पूर्व सांसद थे, उन्होंने कहा कि अपने शासनकाल में और अपने कालखंड में उन्होंने पूरा प्रयास किया। उन्होंने बात को केंद्रीय मंत्री तक, केंद्रीय रेल मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के प्रयास के बात कहे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुमला जिला झारखंड का एक ऐसा आदिवासी बहुल इलाका है जहाँ पर न केवल आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं बल्कि आदिम जनजाति के लोग भी रहते हैं, और उस समुदाय के विकास को लेकर केंद्र सरकार हो लगातार दावा करती है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उन तमाम दावों के बीच में उस समय इस जिले को आप कब क्यों भूल जाते हैं जब जिले को रेलवे लाइन से जोड़ने की बात होती है। आज तक गुमला को रेलवे का सौगात ना मिल पाना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है। यहाँ जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तब उस चुनाव के दौरान गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ना एक अहम मुद्दा माना जाता है और अहम मुद्दा बनकर भी आता है। और ये भी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने यहाँ कहा कि रेलवे लाइन जीत देंगे यहाँ पर, उस समय उसके सांसद यहाँ जीत गए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब यहाँ पर सोनिया गांधी आई थी, उन्होंने कहा था कि गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। उस समय यहाँ से सांसद के रूप में रामेश्वर उरांव जीत के गए थे, लेकिन उस कालखंड में भी नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि भाजपा के शासनकाल में ही, बल्कि यूपीए का शासनकाल जो कांग्रेस के शासनकाल रहे, वो लंबे समय तक यहाँ पर शासन रहे, उनके सांसद यहाँ लंबे समय तक रहे, लेकिन उनके प्रयास भी पूरी तरह से निरर्थक साबित हुए और गुमला को रेलवे लाइन नहीं मिल पाया। आज रेलवे का काउंटर खुला है, रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर खुला है। लोगों के चेहरे पर कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत हंसी तो देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों को इस बात का अंदर से ये मलाल भी है कि आखिरकार गुमला को रेलवे लाइन की सौगात कब मिलेगी, केंद्र सरकार कब मेहरबान होगा। और उम्मीद की जा रही है कि केंद्र में मोदी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो हर विभाग के विस्तारीकरण की बात करती है। रेलवे के विस्तारीकरण को लेकर लाख प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी की नज़र में गुमला का जो संज्ञान है वो मामला सामने आए और गुमला को रेलवे लाइन से जोड़ा जा सके। हालांकि यहाँ के सांसद जो राज्यसभा के पूर्व सांसद थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर रेलवे लाइन के लेकर सर्वे हो चुका है, सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है, जल्द ही डीपीआर बनाया जाएगा, प्रपोजल पास किया जाएगा, टेंडर का काम किया जाएगा और रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। ये आश्वासन विगत कई वर्षों से मिलता आ रहा है, लेकिन गुमला को रेलवे लाइन की सौगात कब मिल पाएगी ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, जिसकी परेशानी लोगों के चेहरे पर स्पष्ट देखने को मिल सकती है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।